देखिए ना, हमें नवाज शरीफ की वापसी का हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो चाहते हैं वो वापस आए, तो नवाज शरीफ वापस आए, लेकिन उसके लिए उन्हें जो लीगल प्रोसेस है वो उन्होंने इस्तेमाल करना है। सिंपल बात है, उनके ऊपर इल्ज़ाम है पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग का। उन्होंने जो 7 बिलियन रुपीज़ के केसेस में वो कन्विक्ट हुए हैं, वो पैसे वापस करें, हमारी तरफ से कल आ जाए, हमारी तरफ से जेल भी ना जाए। बता दें कि लाडला कौन है, एक नंबर 2, जब से आपके खिलाफ अदम इत्मीनान आई है वहां से लेके अब तक तमाम जो फैसले हैं पार्लियामेंट में होने चाहिए थे, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर रही है। क्या वजह है? सियासतदानों में वफादारी रवादारी खत्म हो गई है, हट धर्मी पे कायम है दोनों पार्टियां, और मुल्क का सत्यानाश हो गया। तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए। देखिए, पहली बात तो यह है कि मरियम नवाज जो कह रही हैं कि ज़मानत के ऊपर जो है, तो सबसे कंट्रोवर्शियल ज़मानत तो उन्हें मिली है। आप देखिए कि नवाज शरीफ उन्हीं अपार्टमेंट्स में बैठ के आज बात कर रहे हैं जो सबको पता है कि चोरी के हैं। आज तक वो नहीं बता पाए कि वो अपार्टमेंट की मलकियत उनकी है या नहीं है। मरियम नवाज कहती है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उन्हीं अपार्टमेंट्स में बैठ के रोज़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। इसलिए एक बात तो ये है, और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनकी वो केस क्या है? वो केस ये हैं कि आप अदालत में पेश हो रहे थे, आपके साथ लोग आए, उससे अदालत का बाहर के दरवाजे को नुकसान पहुंचा, एंटी टेररिज्म के केस कर दो। एक दिन में इमरान खान के ऊपर इस्लामाबाद में एक दिन में 15 केसेस किए गए हैं, तो अदालतें ज़मानत ना दें तो और क्या करें। इसके साथ आप देखिए, मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो जमान पाक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हम पे पर्चा हो गया कि जी आप देखें, आप कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया के कैमरे लगे हुए थे, उनकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होगी, पर्चा हम पे हो गया। अब आप देखिए, अगर इस तरह के मज़हका खेज पर्चे करेंगे तो ज़मानत नहीं होगी तो क्या होगी। तीसरी बात जो है, आप दोनों पार्टीज़ को तो इकट्ठा ना करें। हमने तो अभी आपके सामने दोबारा कहा है, APC को हमने कहा है कि महज़ब देखें, हम हो या हुकूमत हो, आइन से मावरा सोल्यूशन हम नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, जैसे अभी पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास कर दी कि जी वो आप इलेक्शन जो है वो डिले कर दें, तो फिर आर्टिकल 224 अमेंड कर दें पार्लियामेंट। तरीकाकार मौजूद है ना, आप आइन से बाहर तो नहीं जा सकते। पार्लियामेंट का रोल है, वो आइन में दिया गया है, उसके मुताबिक चलेंगे तो चलेंगे। हम आइन के मुताबिक हर किस्म की जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर बात करने के लिए ये बताइएगा कि अगर मुज़ाकरात हुकूमती तौर पे किसी तरीके से PTI के साथ आते हैं, तो नवाज शरीफ की माफ़ी और वापसी का कोई बीच में राह बचेगा PTI की जानिब से? देखिए ना, हमें नवाज शरीफ की वापसी का हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो चाहते हैं वो वापस आए। अब तो लंदन में रेस्टोरेंट भी ख़त्म हो गए हैं जिनका उन्होंने रिव्यू लिखना है, तो अब वो आ जाए, मेहरबानी करें, अपने वालिद अपने जो भाई हैं उनकी हुकूमत में तो वापस आ जाए, चले हमारी हुकूमत में नहीं आए। अब तो देखें, जितने वो दवाई लेने गए थे, अब तो मेरा ख्याल है कि दवाइयाँ ही ख़त्म हो गई हैं सारी, पाकिस्तान में दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, वहाँ से लेके आ जाएं। तो नवाज शरीफ वापस आए, लेकिन उसके लिए उन्हें जो लीगल प्रोसेस है वो उन्होंने इस्तेमाल करना है। सिंपल बात है, उनके ऊपर इल्ज़ाम है पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग का। उन्होंने जो 7 बिलियन रुपीज़ के केसेस में वो कन्विक्ट हुए हैं, वो पैसे वापस करें, हमारी तरफ से कल आ जाए, हमारी तरफ से जेल भी ना जाए, लेकिन पैसे वापस करने पड़े। अच्छा, तो ये भी बताइएगा कि आज की जो आपने किया हुआ है, जरा पहले आज की जो कोर कमेटी की मीटिंग है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का तरमीमी बिल जो इस वक्त प्रेसिडेंट के पास पहुंच चुका है, उसके हवाले से भी कोई बातचीत हुई है, या सदर को कोई तजवीज़ दी जाएगी पार्टी की जानिब से कि उसको रोका जाए, या उस पर कोई सुप्रीम जुडिशल रेफरेंस जो है वो भेजा जाए, इस हवाले से कोई तजवीज़? देखिए, ये तो सदर साहब का ज़ाहिर है अपना एक प्रेरोगेटिव है जो उन्होंने इस्तेमाल करना है। हम तो सदर साहब को कोई मशवरा इस सिलसिले में नहीं दे सकते। अलबत्ता हमारी पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि ये बिल इस वक्त जो लाया गया है वो चीफ़ जस्टिस की पावर्स को कम करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को अमलन एक उज़्व मुअत्तल बनाने के लिए लाया गया है, और इसकी आइन में गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 55 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फेडरल लिस्ट में शामिल ही नहीं है, तो उसके ऊपर लेजिस्लेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो है वो कैसे कर सकती है। ये रूल्स बनाने हैं, इसके लिए या तो आइनी तरमीम लानी पड़ेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के मशवरे से तरमीम लाई जाए। इदारों को आप इस तरह से कमज़ोर ना करें, जिस तरह से आपने अदलिया के ख़िलाफ़ कैंपेन जो है उसको तो खुली छुट्टी दी हुई है। ऑर्डर्स के बावजूद आप देखें, मरियम नवाज़ ने आज भी जो है वो अदलिया पे तनकीद की, मरियम औरंगज़ेब ने की, नवाज शरीफ ने की, सब लोगों ने की। ये अदलिया के इदारे को तो फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है, तो ये ना करें। बाकी जो है वो जैसे आइन के मुताबिक है उसके मुताबिक वो सदर फैसला करें।